आईपीएल में जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना, तो वहां पे पता ही नहीं लग रहा था यार कि मतलब हम जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्के मारा जा रहा है, आप कैसा भी बॉल डाल रहे हो, बाउंड्री छोटी है, फट्टा विकेट है। अब जाके ये जो बल्लेबाज, आईपीएल वाले बल्लेबाज हमारे देश में आए हमारे खिलाफ खेलने के लिए, अब जाके ना लगता है कि क्रिकेट बैक टू नॉर्मल। अब लगता है कि नहीं, सच में क्रिकेट हो रहा है। और इन लोगों को जो आदत हो गई थी ना फ्लैट विकेट का, अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है। ये जोफ्रा आर्चर का बयान तब आया था जब उसने तीसरा टी20 मैच इंग्लैंड ने जीता था। ये जोफ्रा आर्चर ने तब बयान दिया था। मुझे ये लगा था कि चौथा टी20 मैच हम लोग जीत जाएंगे ना, तो जोफ्रा आर्चर को फिर जो है ना हम लोग खरी खोटी सुनाएंगे। भाई साहब, चौथे टी20 मैच में जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर हमारे बल्लेबाजों को टांग दिया है बहुत अच्छे तरीके से। यानी जोफ्रा आर्चर ने जो बोला था, और सच बात बताऊं, उन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज किया है। वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर एक ही टीम में थे। नेक्स्ट में काफी ज्यादा गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने। और आप राजस्थान रॉयल्स का ना आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, वहां पे छक्के लगा रहा था। नेक्स्ट में वैभव सूर्यवंशी, वही वैभव सूर्यवंशी को आज 3 बॉल में निपटाया है किसने? जोफ्रा आर्चर ने। ये है जोफ्रा आर्चर। मतलब वो आईपीएल में ही ठान के आया हुआ था कि जब ये लोग दौरा करने आएंगे हमारे देश में, उसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि भाई बॉलिंग होती क्या है। और मतलब ऐसी बेच दिया। मुझे कहावत नहीं था कि गांव फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। हाँ, गंभीर साहब का एटीट्यूड वही है। बातें ऐसी एटीट्यूड में ताने करेंगे जैसे हम क्या है। और हकीकत ये है, मतलब वर्ल्ड कप में भी हम नापे गए थे। गंभीर जब से आए हैं इंडिया की बेचती हुई। चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे रोहित शर्मा के से, वर्ल्ड कप जिताया संजू सैमसन ने। हारे कितना है वो आज हम आपको बता देंगे, और किए क्या है वो भी बता देंगे। हालत ये हो गई कि इंडियन क्रिकेट फैन को आज अपनी टीम को हारते देख दुख नहीं हो रहा। और कहो भी क्यों? क्योंकि एक होती है हार। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई पहले, उसके बाद हुई कुटाई, कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो होगा। आप याद करो, श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर हमको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज टी20 की, हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास में पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तमीज से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। मेरा नाम अली है, मैं लाहौर में एक छोटे वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन, हमको लगता है आप सोच रहे होंगे कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे। वर्ल्ड कप जिता के लाए थे इन बेगैरत लोगों को यार। सीरियसली आई एम टेलिंग, इतनी खुदगर्जी की टीम बनाई जाती है, इतनी बेशर्मी से बनाई जाती है, और उसके बाद पूरी टीम के माहौल को आप सोचो खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर एक इंडियन क्रिकेट फैन आज अपनी टीम के हारने पर दुखी नहीं हो रहा, तो इसका क्रेडिट सिर्फ गंभीर अगर हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर थोड़ी सी भी बीसीसीआई को, जय शाह साहब को भारतीय क्रिकेट की पड़ी है, तो अब गौतम गंभीर अगरकर साहब से तौबा कर लीजिए। तौबा कर लीजिए कि इससे पहले कि इंडियन फैन अपनी ही टीम के हारने की दुआ कर ले। हालत देखियो टीम की, 13 ओवर में 9 विकेट रहते मैच हार गए। ऐसा लगा इंटरनेशनल मैच में प्रैक्टिस मैच खेला। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो थोड़े बहुत खिलाड़ी तमीज के थे उनको आपने इनसिक्योर कर दिया, आधे खिलाड़ी आपने अपने घुसेड़ रखे हैं। अरे भाई, ये दिन दहाड़े इज्जत की धुनाई है, और गंभीर के इतिहास में ये लगातार हुआ है। कभी धोए गए, कभी कूटे गए, कभी रौंदे गए। अब सामने वाली टीमें, मुझे लगता है, इंडिया को हराने नहीं आती है, बेइज्जती करने आती है। वो रिकॉर्ड बुक में अपडेट करने आती है कि कौन सा इतिहास है जो 30 साल से नहीं बना था, वो वाला जो है वो हम करके जाएंगे। और यहीं से मेरा सवाल है कि गंभीर अगरकर को जय शाह कब तक झेलेंगे? क्योंकि संजू सैमसन ने इनकी कुर्सी बचा ली थी वर्ल्ड कप जिताकर, लेकिन अब ये टीम इंडिया को बर्बाद करने पर तुले हैं, इतिहास रच रच कर बर्बाद करने पर तुले। और आज ये हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इंग्लैंड ने पहली बार टी20 सीरीज इंडिया के सामने जीती है 12 साल के बाद। कुछ नया नहीं है, हर टीम एक नया कीर्तिमान रच रही है। आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी टीम आती है। सेकंड टी20 4 विकेट से इंडिया को पटका, थर्ड टी20 125 रन से पटका, और चौथा टी20 मैच 9 विकेट से पटका। और इसको देखकर जिम्बाब्वे वाले भी राजपाल यादव की तरह ऐसे कर रहे हैं कि यस, आओ तुम, हमको भी रिकॉर्ड बुक में अपडेट करना, हमको भी बताना कि हम इंडिया को ठोके थे 3-0 से। भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इंडिया टी20 हार रही है, और टी20 आईपीएल की जज्बात हार रही। अरे भाई, जगह देख के भी खेला जाता है ना महाराज। गंभीर को तो बातें करना था, वी आर दैट टीम दैट विल चेस 400 और एक दिन में 200 बचाएंगे। एक गलती पे, सेम गलती पे वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन हर मैच में आउट हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सेम गलती पे हर मैच में निपट रहे हैं। और कोच साहब वो खाली ऐसे ये करने बैठे। मतलब 23 साल बाद ऐसा होता। आप गंभीर का रिकॉर्ड देख लो। मैं गंभीर की जो कथा पढ़ रहा हूं, गंभीर से नाराजगी एक दिन की नाराजगी नहीं है। ये जो पर्ची वाली टीम बना के खिलाई गई है, ये जो टीम इनसिक्योरिटी लाई गई है, वनडे टीम में रोहित शर्मा को हटा दिया गया कैप्टन के तौर पर, जबकि बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था। नतीजा, आप 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हारते हो श्रीलंका से, 45 साल बाद आप आते हो न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज, 36 साल बाद न्यूजीलैंड ठोक के जाती है, 19 साल बाद चिन्नास्वामी में ठोके आते हो, 12 साल बाद घर में होम टेस्ट सीरीज हारते हो, 12 साल बाद बैक टू बैक होम मैच हारते हो, वानखेड़े में 12 साल बाद हारते हो, 47 साल बाद 3 लगातार सीरीज हारते हो, 13 साल के बाद लॉर्ड में हारते हो, 10 साल के बाद आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारते हो, बॉर्डर गवास्कर हारते हो। मतलब मजाक बना रखा है। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारते हो 25 साल बाद। ताली क्यों बजा रहे हैं आप?
ताली बजा रहा हूँ ताकि जब आप कभी आप सरपंच नहीं बने ना कभी? नहीं। आप गांव गए कभी? गया हूँ। गांव वालों को जब बुलाना होता था तो कैसे बुलाते थे? ताली बजा के। ऐसे ऐसे गांव वालों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बुला लो। हम कह रहे थे कि ब्रिस्टल का मैदान है, छोटा मैदान है, इंडियन बल्लेबाजों को रास आएगी, पिच 200 से ज्यादा का स्कोर बनेगा। ये भी कहा जा रहा था कि फिर बॉलर्स क्या बचा पाएंगे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर के 80 रन आप निकाल देना तो ये टीम जो है 158 रन से बना पाई है। और आप समझिए कि चौथा T20 जो है वो भी बल्लेबाजों ने अपने दम पर जो है बंटाधार कर दिया है। अब गेंदबाजों को क्या ही मिलेगा, क्या ही बचाएंगे? वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा का नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। जितने मौके मिल रहे हैं ना, उसके बाद जब गिनाना होगा तो इन मौकों को जरूर गिनाइएगा कि हर बार सिचुएशन आती थी रन बनाने वाली, पार्टनरशिप करने वाली, लेकिन इसके बावजूद लगातार तिलक वर्मा फ्लॉप होते चले गए। अब तो कोच को भी आज नहीं हम कह सकते। नहीं, आज अब क्योंकि क्या है ना, कोच भी ढाल बने हुए थे। अब तो सबके सामने दिख रहा है यार। मतलब ये बैटिंग हो रही है, ये उस टीम से आप बैटिंग देख रहे हो जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है 4 महीने पहले। ये कैसी बैटिंग करते हैं यार ये प्लेयर? मुझे तो पूरा इंडियन क्रिकेट का सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। क्यों? आईपीएल तक तो समझ आ रहा था आपको? आईपीएल तक ही आ रहा था, उसके बाद तो नहीं आ रहा। आपके 2 प्लेयर सुबह पता चलता है और हैमस्ट्रिंग हो गई, और एक 5 महीने इलाज करा के आया, एक महीने इलाज करा के आया, उनकी हैमस्ट्रिंग हो गई। फिर बैटिंग में देख रहा हूं यार, मतलब हद हुई है यार, हद। बिल्कुल टोलाराम बैटिंग हुई है, टोलाराम बैटिंग। वैभव सूर्यवंशी की तीसरी पारी अगेन। आप आज कुछ जज करने की कोशिश करोगे तो मुंह आपके पे चपेड़े मारी जाएंगी। ईशान किशन पे कुछ बोला तो आप मुंह पे चपेड़े खाओगे। अभिषेक शर्मा को बोला तो मुंह पे चपेड़े खाओगे। आपने तिलक वर्मा की बात की। तिलक वर्मा डजंट डिजर्व टू बी इन दिस टीम। जिस टीम के मैं कहता हूं सारा हो गया जी, ऊपर से आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाने वाला। जिस टीम में वाइस कैप्टन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बार बार हर मैच में, वाइस कैप्टन 6 नंबर पे क्यों बैटिंग करने आ रहा है? उसके ऊपर शिवम दुबे खेलता है, शिवम दुबे रन बॉल। और जिस टीम का 6 नंबर इस फॉर्म का तिलक वर्मा है, और जिस टीम का 7 नंबर इस फॉर्म का वॉशिंगटन सुंदर है। आज मैं जिस परफ्यूम की आपसे बात, राम मिलाए जोड़ी। नंबर तो 3 भी ऐसे ही है ना सर। 37 बॉल रहते इंग्लैंड ने आपको ब्रिस्टल में धूल चटा दी है। 9 विकेट से हार मिल चुकी है आपको, और बहुत ही ज्यादा लानत भरी हार आपको मिली है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 7 साल बाद, थला पूरा रीजन कर दिया, गौतम गंभीर के साथ तो चलती रहती है, थला के साथ चीजें, तो 7 साल बाद हिंदुस्तान 2 लगातार T20 सीरीज हार गई है जी। बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू जीजी न्यू एरा, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह गई है। वेलकम टू पैथेटिक एरा, जहां पे हिंदुस्तान का क्रिकेट सबसे ज्यादा लोएस्ट पीक पे जा चुका है। एक ऐसे डाउनफॉल में इंडियन क्रिकेट आ चुकी है जहां से हम उठेंगे कैसे कुछ पता नहीं है। गौतम गंभीर एंड कंपनी पूरी तरीके से एक्सपोज होते जा रही है, एक के बाद एक। जो ये प्लेयर्स अपने चेले चपाटे को खिलाते रहते हैं, लगातार उसको मौके देते रहते हैं, वो एक के बाद एक पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह जाता है। वो एक्सपोज किया है, वो आज तक किसी और बॉलर ने एक्सपोज नहीं किया होगा। भाई साहब विकेट भी ले रहा है और जाकर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, आईपीएल में जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना, तो वहां पे पता ही नहीं लग रहा था यार कि मतलब हम जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्के मारा जा रहा है, आप कैसा भी बॉल डाल रहे हो, बाउंड्री छोटी है, फट्टा विकेट है। अब जाके ये जो बल्लेबाज, आईपीएल वाले बल्लेबाज हमारे देश में आए हमारे खिलाफ खेलने के लिए, अब जाके ना लगता है कि क्रिकेट बैक टू नॉर्मल। अब लगता है कि नहीं, सच में क्रिकेट हो रहा है। और इन लोगों को जो आदत हो गई थी ना फ्लैट विकेट का, अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है। ये जोफ्रा आर्चर का बयान तब आया था जब उसने तीसरा T20 मैच इंग्लैंड ने जीता था। ये जोफ्रा आर्चर ने तब बयान दिया था। मुझे ये लगा था कि चौथा T20 मैच हम लोग जीत जाएंगे ना, तो जोफ्रा आर्चर को फिर जो है ना हम लोग खरी खोटी सुनाएंगे। भाई साहब चौथे T20 मैच में जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर हमारे बल्लेबाजों को टांग दिया है बहुत अच्छे तरीके से। यानी जोफ्रा आर्चर ने जो बोला था, और सच बात बताऊं, उन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज किया है। वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर एक ही टीम में थे। नेक्स्ट में काफी ज्यादा गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने, और आप राजस्थान रॉयल्स का ना आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, वहां पे छक्के लगा रहा था। नेक्स्ट में वैभव सूर्यवंशी, वही वैभव सूर्यवंशी को आज 3 बॉल में निपटाया है किसने? जोफ्रा आर्चर ने। ये है जोफ्रा आर्चर। मतलब वो आईपीएल में ही ठान के आया हुआ था कि जब ये लोग दौरा करने आएंगे हमारे देश में, उसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि भाई बॉलिंग होती क्या है। और क्रिकेट प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है। रात के करीब 1:30 बज चुके हैं। वीडियो जब अपलोड करूंगा तो 2 बज गए होंगे, है ना। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि हालत किसी की भी अच्छी नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर का एरा है भाई, गौतम गंभीर का एरा है। एक और शर्मनाक हार भारतीय टीम को झेलनी पड़ी है। 3-0 से हम सीरीज में अब हार चुके हैं, पीछे चले गए। आयरलैंड ने 2-0 से धो दिया, और संभव है कि शनिवार को इंग्लैंड की टीम 4-0 से हमें रौंद करके, निचोड़ करके, पैक करके भेज देगी जिम्बाब्वे के लिए कि जाओ T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ पे खेलो। जिम्बाब्वे से भी हम हारेंगे, चिंता ना करें। एक एक करके आज तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। 157-158 रन भारतीय टीम बनाती है 20 ओवर में। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल, सूर्यवंशी आउट, अभिषेक शर्मा आउट, ईशान किशन आउट। एक श्रेयस अय्यर के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ भी नहीं किया भारतीय टीम के लिए। वॉशिंगटन सुंदर, कौन से जमाने के सुंदर प्लेयर हैं, खेले जा रहे, कौन सा कोटा है? 1 ओवर में 19 रन खाकर के गए वॉशिंगटन सुंदर। शिवम दुबे बल्ला कुछ नहीं कर पाए। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन बैठे हैं, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन। आईपीएल में हो सकता है कि मुंबई के कप्तान भी बन जाए।
लेकिन भारतीय टीम की ऐसी फजीयत भाई साहब हमने तो नहीं देखी थी कभी, जो गौतम गंभीर के टेन्योर में देखने को मिल गया। सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया चयनकर्ताओं ने, अजीत अगरकर ने, गौतम गंभीर ने।